नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे, बीपीएससी का क्वेश्चन एनालिसिस देख रहे थे, कटअप देख रहे थे हम लोग, ठीक है। और हम लोग पूरा चर्चा किए थे, लेकिन चर्चा करते करते जो है कि बीच में ही वीडियो रुक गया था कुछ प्रॉब्लम से। लेकिन हालांकि हम क्लास तो लेते रह गए थे, हमको 15 मिनट बाद पता चला था जब हम पूरा क्लास ख़त्म कर दिए थे, ठीक है। तो देखिए, हम लोग जो कल लास्ट में ये चर्चा कर रहे थे कि जो क्वेश्चन है, आपको किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है किसी के बातों में आके, ठीक है। आपको इस ट्रेंड से शुरू से ही तैयारी नहीं करना है कि सिर्फ और सिर्फ जहां से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है उसी को देख के चलेंगे, बाकी टॉपिक को मतलब नेगलेक्ट करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं करना है। शुरू से ऐसा करेंगे तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है। कुछ लोग, हम ये बोल रहे थे कल, मान लीजिए इतिहास से 25 से 30 क्वेश्चन पूछता है, तो कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ इतिहास का 30 क्वेश्चन लेके चलेंगे कि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ज्योग्राफी से लगभग 20 क्वेश्चन का ट्रेंड है तो ज्योग्राफी पढ़ लेंगे। इकोनॉमिक्स का 10 क्वेश्चन का ट्रेंड है, इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत रट लेंगे। उसके बाद साइंस पढ़ लेंगे, ठीक है, सॉरी पॉलिटी पढ़ लेंगे, और उसके बाद साइंस पढ़ लेंगे। साइंस का लगभग 30 क्वेश्चन का ट्रेंड है। उसके बाद जो है कि करेंट अफेयर्स वो पढ़ लेंगे, ठीक है, लगभग 30 क्वेश्चन का ट्रेंड है। और उसके बाद गणित किसी को आता है तो ठीक है, बना लेते हैं। और इन सब इसी टॉपिक्स को लेकर के वो टारगेट लेके चलते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए 30 20 50 60 60 30 90 90 30 90 30 120, यानी उनका शुरू से ही टारगेट ही रहता है कि 120 क्वेश्चन को लेके चलना है। मतलब यही पेपर पढ़ना है, बाकी पेपर को वो नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। या 100 मार्क्स को वो लेके चलते हैं, इतना भी वो लेके नहीं चलते हैं, टारगेट लेके चलते हैं। देखिए, कुछ लोग तो एंशिएंट हिस्ट्री छोड़ देते हैं क्योंकि उनसे 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो उनका टारगेट मुख्य रूप से 100 बना हुआ रहता है। अब मान लीजिए कि हिस्ट्री में अगर 30 क्वेश्चन पूछा जाता है तो 30 क्वेश्चन में आपको 30 तो नहीं बनेगा किसी से भी, ठीक है। 30 में आप कितना बनाएंगे? 20 बनाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत अच्छा है तो 25 बनाएंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं बनेगा। 26 बनाएंगे। कुछ लोग बहुत हायर रहेंगे तो 27 बनाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं बनेगा, ठीक है। मान लीजिए ज्योग्राफी में 20 है तो 16 बनाएंगे, 15-16 बनाएंगे। इसी प्रकार इसमें 8 बनेगा, 30 में 20 बनेगा, 30 में 20 बनेगा। अब जोड़िए 20 20 40 20 60 60 10 70 4 74 मार्क्स आया। 74 में भी कुछ गलत होगा, कटेगा। इसमें से जोड़ जाड़ के देखेंगे तो 70 आएगा, मान लीजिए 70 आएगा, ठीक है। इससे आपको लाइफ में रिस्क हो जाता है। अब बीपीएससी या सिविल सेवा रिस्क से नहीं होने वाला है, इसको बारीकी से सभी पेपर को करना पड़ेगा। तो हम ये बोल रहे थे कि आपको शुरू से ही अच्छे से तैयारी करना है, कोई रिस्क नहीं लेना है। आपके पास पर्याप्त समय है, जो भी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर भी लिए हैं तो इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। सभी पेपर को अच्छे से पढ़िए तो रिस्क नहीं रहेगा। जितना भी आप मार्केट में देख रहे हैं ना, जितना भी भीड़ है वो इसी तरीके से तैयारी करते हैं। 5-6 पेपर को पढ़ लेंगे, बाकी पेपर को नेगलेक्ट करते हुए चलेंगे। और उस 5-6 पेपर में क्या सब क्वेश्चन उनसे बन जाएगा? नहीं बनेगा। उसमें कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ क्वेश्चन गलत बनेगा, उससे उनका मतलब कि मार्क्स नहीं आ पाता है, जिसके कारण से दिक्कत आती है। इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको हर एक पेपर को एक एक करके पढ़ना है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका सारा पेपर शुरू से क्लियर रहेगा, ठीक है, तो आपको क्या बेनिफिट हो जाएगा। आप मान लीजिए कि हिस्ट्री में 20 क्वेश्चन आया, ज्योग्राफी में 30 क्वेश्चन आया, ज्योग्राफी में 20 आया, पॉलिटी में 10 आया, ठीक है। इकोनॉमिक्स में अगर 10 आया, ठीक है, इकोनॉमिक्स में 10 आया, इस प्रकार से हम लेते हैं। इकोनॉमिक्स में 10 क्वेश्चन आया और सामान्य विज्ञान से 30 क्वेश्चन आया, ठीक है। आप देखिएगा, बिहार स्पेशल से मान लीजिए 15 क्वेश्चन आया, करेंट अफेयर से 30 या 25 प्लस ही रहता है हमेशा। इन्वायरमेंट को हटा देते हैं, उसी में इंक्लूड कर लेते हैं। मैथ से 10 क्वेश्चन रहता है। तो देखिए, अगर आप हिस्ट्री में 30 में 20 क्वेश्चन भी बनाएंगे, ज्योग्राफी में 20 में 15 भी बनाएंगे, यहाँ 15 ही लीजिए, इसमें 8 ही बनाएंगे, 30 में 20 ही बनाएंगे, 30 में 20 ही बनाएंगे, इसमें 8 ही बनाएंगे, ठीक है। ये आपका किसका था? करेंट अफेयर्स में इसमें आपका 20 ही बनेगा, 15 में मान लीजिए कि 10 ही बनेगा, 25 में मान लीजिए इसमें 25 में भी 15-16 बनेगा, इसमें आप मैथ में 8 या कोई 5 बनाते हैं, 5 लेते हैं। यानी कि अगर आप सब पेपर से क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका बूंद बूंद से घड़ा भर जाएगा। देखिए, अब आप जोड़िए 20 15 35 8 43 और 20 43 और 20 63 और 20 93। देखिए कितना प्लस हो गया आपका, 93 हो गया। और 93 और
कहीं ज़्यादा तो नहीं ना लिख दिए हैं? 93 और 20 ज़्यादा लिखा गया है, लगता है कोई एक सब्जेक्ट 2 बार लिखा गया है। ठीक है, हम फिर से लिख देते हैं, रुक जाइए। देखिए हिस्ट्री से मान लीजिए 30 क्वेश्चन आया, आप 30 में 20 ही बनाएंगे। ठीक, ज्योग्राफी में 20 क्वेश्चन आया, 20 में आप 15 ही बनाएंगे। पॉलिटी में 10 क्वेश्चन आया, 10 में आप 8 ही बनाएंगे। अर्थव्यवस्था में आपका 10 क्वेश्चन आया, 8 ही बनेगा, 5 भी बन सकता है। सामान्य विज्ञान में 30 क्वेश्चन आया, आपका 30 में मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन बनेगा। साइंस का आपका बिहार स्पेशल का मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन आया, तो आप 15 लेके चलिए। ठीक है, करेंट अफेयर्स का 30 क्वेश्चन लगभग रहता है। आप ट्रेंड देख लीजिए, लगभग हमेशा देखिए, एक बार 26 आया, एक बार 20, लगभग वही ट्रेंड 30 का है, तो आप 20 ही बनाएंगे। दूसरा देख लीजिए, इन्वायरमेंट को छोड़ दीजिए, कभी आता है कभी नहीं आता है, तो उसको इंक्लूड ज्योग्राफी या साइंस में कर दीजिए। गणित से 10 क्वेश्चन आता है, आप 5 ही बनाएंगे। जिनको जिनको रुचि हो तो 10 बना लेते हैं, आज तो बनता ही है सबसे। अब आप जोड़िए, देखिए आपका अब मतलब बूंद बूंद से आपका घड़ा भर जाएगा। यानी देखिए 20, 15, 35, 8, 43 और 43 और 8, 51 और 20, 71, 71 और 15, 86 और 20, 186, 20, 106 और 5, 111 हो गया आपका। यानी कि इसमें 5 जोड़ दीजिए तो 111 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। इसमें नेगेटिव वेगेटिव काट के भी रहेगा ना, तो आपके जीवन में रिस्क नहीं रहेगा। 100 क्वेश्चन प्लस आप बनाएंगे, आपको रिस्क नहीं रहेगा, क्योंकि आप बेहतर तरीके से एक एक टॉपिक्स को क्या किए हैं, पढ़े हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपको लेके चलना है। लाइफ में रिस्क नहीं लेना है। जब पढ़ाई ही करना है तो हर पेपर को पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, पर्याप्त समय देना है। समय तो सबको देना पड़ता है। ठीक है, जो रट के जाते हैं वो 4 साल से समय दे रहे हैं, लेकिन वो वास्तविक रूप में बेसिक में अगर 3 साल वो समय दे देते ना, तो सच्चाई ये था कि उनको इतना भटकना नहीं पड़ता। कहीं न कहीं कोई पीसीएस में सिलेक्शन ले लेते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है, किसी का बात भी नहीं मानेंगे। ठीक है, बस रील्स देख के प्रभावित हो जाएंगे। इस सब के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। हम आज मेंस पेपर का डिस्कशन करेंगे मुख्य रूप से। ठीक है, हाँ, दूसरा चीज़ें कल हम बोले थे, अगर हम एक समग्र रूप से बात करें तो हम ये बोले, अब इसको हम मिटा देते हैं। आप लोग इसको लिख ही लिए होंगे, कल ही लिख लिए होंगे। ठीक है, देखिए अरे ये निबंध व्याकरण नहीं मिटाना था, चलिए कोई बात नहीं है। ये आपका ट्रेंड समझ में आ गया, क्या करना है अब आप खुद समझिए। ठीक है, किसी के बातों में मत आइए, तर्क कीजिए, समझिए, तो फिर अपने से काम कीजिए। क्योंकि आपको पता है कि आज अभी वर्तमान में मार्केटाइजेशन का दौर है। ठीक है, हर कोई अपने तरीके से बात करेंगे, लेकिन आपको अपने तरीके से करना है, क्योंकि आपका बौद्धिक क्षमता आपको पता है, इसलिए आप अपने अनुसार से करेंगे। और जो व्यवस्थित चीज़ें हैं, जो तार्किक रूप से सही है, उसको लेके चलना है। किसी के भावनाओं में बह के काम नहीं करना है। भावनाओं में बहने से वैसे कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, हम ये बोल रहे हैं समग्र रूप से, हम ये बोले कि जो भी नए स्टूडेंट या जो पुराने स्टूडेंट में वो तैयारी जो करेंगे, सबसे पहले कोई एक क्लास करेंगे जीएस का। मान लीजिए अभी हम पढ़ाएंगे ज्योग्राफी, तो आप ज्योग्राफी करेंगे, इसका नोट्स बनाएंगे। हम सब के लिए एक समग्र रूप से चर्चा कर देते हैं। नोट्स बनाएंगे, प्लस में एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ठीक है, ईआरटी पढ़ेंगे। बाद में हम आपको बुक बताएंगे। ठीक है, अगर किसी को लगता है आपके पास अच्छा समय, एक के सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, पूरा समय है अभी 3-4 साल, तो आप एक ही सब्जेक्ट को साथ साथ लेके चलिए। नोट्स भी बनाइए, एनसीईआरटी भी पढ़िए, बुक्स भी पढ़िए, साथ साथ क्लियर होता चलेगा। क्वेश्चन भी देखते चलिए, आपको अगर इतना अच्छा सुविधा लगता है तो। ठीक है, ये अब उसके बाद ज्योग्राफी के बाद आप हिस्ट्री पढ़िएगा, सेम चीज़ें अपनाइएगा। ठीक है, तो हम कल क्या बोले थे कि अब आप 2 पेपर पढ़िएगा, तो एक साथ ज्योग्राफी ले लीजिए, एक साथ निबंध ले लीजिए। ये हम बोले थे कि 2 पेपर साथ साथ लेके चलिए। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या है ना, जो निबंध पेपर है ना, वो बौद्धिक क्षमता वाला पेपर है। यानी जब तक आपका बौद्धिक विकास नहीं होगा कि आप अपने से कुछ बातों को लिख नहीं पाएँ, सामने से प्रेजेंट नहीं कर पाएँ, तब तक निबंध नहीं लिख पाइएगा।
तो हम यहाँ ये बोलेंगे कि आप निबंध कब पढ़िएगा, जब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ लीजिएगा तो आपको निबंध का जो जितना भी उसमें कुछ जो वर्ड आता है ना वो कम समझ में आएगा शुरू चरण में। लेकिन ये 3 टॉप सब्जेक्ट पढ़ने के बाद अगर आप निबंध पढ़ेंगे तो आपका ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो एक चीज़ें ये कीजिएगा, जैसे आप ज्योग्राफी पढ़िएगा, ठीक है, तो उसके साथ साथ आप जो हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम अभी ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो मेरा पूरा यूट्यूब में जो है कि पूरा का पूरा हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर बना हुआ है, 85 वीडियो है उसमें। उसको अगर आप ठीक से पढ़ लीजिएगा, उसका नोट्स बना लीजिएगा, उसके बाद उसी चीज़ों को फॉलो करके एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा तो आपको कहीं भी भटकने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपका पूरा का पूरा समग्र नॉलेज हो जाएगा हिस्ट्री का। इसीलिए आप उसमें जाके ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, साथ साथ आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। और उसमें हम मैप भी क्लियर किए हैं, अच्छे से बताए हैं सारे चीज़ों को। ठीक है, जिनको बेसिक चीज़ों से लेके गए हैं हम, और वही सबको ज़रूरी है वो। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ें आपको करना है, चाहे कोई भी रहे। जब तक ये नहीं करेंगे ना तो उनकी सफलता की गारंटी कम रहती है। तुक्का मार के बीपीएससी नहीं होने वाली है, या कोई भी सिविल सेवा नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे मेंस पेपर का। ठीक है, देखिए तो मुख्य रूप से आज हम लोगों का मेंस का चर्चा था, तो फिर हम लोग कल से ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। देखिए, जो आपका मेंस पेपर है उसमें कुछ बदलाव हुआ है, तो आप लोग नोट भी कीजिएगा। ठीक है, मेंस, आपको पता है कि मेंस का जो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें आपका जो है 2 भाग में बांट देते हैं इसको, 2 भाग में बांट के होता है। ठीक, 2 भाग में। इसमें से जो एक पेपर होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, यानी एक पेपर है आपका क्वालिफाइंग पेपर। ठीक है, क्वालिफाइंग पेपर है। और क्वालिफाइंग पेपर में अगर आप इसमें देखेंगे तो एक तो इसमें आपका हिंदी है, ठीक है, और दूसरा है आपका इसमें ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर, ठीक है, तो मेंस पेपर में एक क्वालिफाइंग पेपर, 2 पेपर होगा आपका, हिंदी होगा और ऑप्शनल पेपर होगा। दूसरा आ जाइए, अभी सब एक एक करके बताएंगे। दूसरा में आइएगा आप, ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी हम 2 भागों में बांट देते हैं। ठीक, इसको भी, नहीं तो इसको ऐसे ले लेते हैं। जो दूसरा पेपर आप लीजिएगा तो इसमें आपका जीएस पेपर होता है। इसमें होगा आपका जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, ठीक है, और जो तीसरा पेपर होगा ये निबंध होगा। क्या होगा? निबंध। ठीक, जिसको ऐसे कहते हैं। तो पहले ये निबंध नहीं था, पहले यहाँ पे ऑप्शनल था, लेकिन अब ऑप्शनल को कहाँ रख दिया उठा के? अब रख दिया क्वालिफाई में। ऐसा इसीलिए किया ना कि ऑप्शनल में बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा था, और हिंदी मीडियम वाले के लिए तो अच्छा ही हुआ। ये क्यों बता देते हैं, हिंदी मीडियम का जितना भी छात्र छात्राएं था वो सब के सब लेता था जो है कि जो मजदूर का वर्क होता है वो ले लेता था, ठीक है, और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये ऑप्शनल रखता था, और जो इंग्लिश मीडियम वाले होते थे वो मैथ रखते थे, जो एसएससी बैकग्राउंड से होते थे मैथ रखते थे। मैथ में क्या होता है कि फुल में फुल मार्क्स आ जाता है, और जो हिस्ट्री रखने वाले, हिंदी रखने वाले, इनका पूरा मार्क्स नहीं आ पाता था। दूसरा चीज़ें, एक ही पेपर को जो छोटा पेपर था, ठीक है, उसी चीज़ों को सब कोई रख लिया था, वही ऑप्शनल सब कोई रख लिया था। एक ही ऑप्शनल सब रख लेता था जो छोटा पेपर होता था। इससे बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा था, इसीलिए बोला ऑप्शनल ही हटा देते हैं, यानी उसको सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर बना देते हैं। ठीक है, और क्वालिफाइंग पेपर बना देंगे। इसमें अब इसका जो ऑप्शनल का जो है ना, अभी पूरा क्लियर नहीं हो पाया है, अभी हम चर्चा करेंगे कि इसमें मतलब 100 क्वेश्चन रहेगा ऑप्शनल में। पहले हम ऑप्शनल से ही चर्चा कर देते हैं। तो हिंदी में 100 मार्क्स का आपका हिंदी होगा, ठीक है, इसमें 100 मार्क्स का होगा, और 100 मार्क्स में इसमें सिर्फ और सिर्फ पास करना है आपको। कितना % लाना है इसमें? इसमें लाना है 33% मार्क्स।
ठीक है, 33% ला के पास करना है। पहले भी चर्चा किए हैं, एक बार देख लीजिएगा 33% है या 30% है, थोड़ा ध्यान से उतर गया है। ठीक है, ये पहले हम बताए हैं। तो इसमें सिर्फ पास करना है। अगर आप हिंदी का पेपर देखिएगा तो हिंदी में क्या पूछा जाता है, इसमें देखिएगा, हम नीचे लिखे थे फिर मिटा दिए। इसमें जो 100 क्वेश्चन होता है उसमें निबंध पूछा जाता है। निबंध रहता है 30 मार्क्स का, 30 मार्क्स। उसके बाद संक्षेपण रहता है 15 मार्क्स का, संक्षेपण ये रहता है 15 मार्क्स का। 25 मार्क्स का रहता है वाक्य विन्यास, वाक्य विन्यास, वाक्य विन्यास। आप क्वेश्चन देखिएगा निकाल के, ये 25 मार्क्स का रहता है। ठीक है, और हाँ, और ये व्याकरण रहता है 25 मार्क्स, व्याकरण रहता है 25 मार्क्स का। वाक्य विन्यास शायद 15 मार्क्स का होता है। एक सेकंड देख ही लेते हैं। व्याकरण 30 मार्क्स का होता है, व्याकरण 30 मार्क्स का। ठीक है, और जो वाक्य विन्यास है, वाक्य विन्यास 25 मार्क्स का होता है। अब आप जोड़िए तो हो गया 30 30 60 40 100 ये रहता है। अब देखिए निबंध 30 मार्क्स, अब 15 मार्क्स संक्षेपण। ठीक है, अब व्याकरण में एकदम सिंपल सब रहता है, यानी कि उसमें रहेगा कि त्रुटि शब्द को सही करने रहता है, ये सब वाक्य रहता है सिंपल। इसमें पास करना आपको बिल्कुल आसान है। दूसरा आपका एक पेपर निबंध है ना, जब यहाँ पे आप ऑप्शनल में मतलब जीएस पेपर में निबंध पढ़ेंगे मेंस का, तो यही चीज़ें आपको यहाँ पास करने में काम आ जाएगा। यहाँ पे निबंध पढ़ेंगे, यहाँ पे आपका 30 मार्क्स का जो निबंध है यहाँ लिखने में आसानी हो जाएगा। दूसरा है कि 15 मार्क्स का संक्षेपण रहता है, उसमें मान लीजिए 1/3 लिखना होता है, यानी कि मान लीजिए 100 वर्ड में अगर वो आया है, एक संक्षेपण रहेगा 100 वर्ड का अगर रहेगा, तो इसको 1/3 में करना, यानी 33 वर्ड में ला देना है आपको, उसको शुद्ध करके। ठीक है, तो संक्षेपण से कुछ भी करेंगे तो 0.5% मार्क्स आ जाएगा, तो आप इसमें आसानी से पास कर जाएंगे। हिंदी में ये होता है। दूसरा जो आपका ऑप्शनल पेपर है आपका, ये क्वालिफाई करने में देखिए इतना भी आसान नहीं सोचिएगा, कुछ लोग इसमें भी फेल कर जाते हैं। ठीक है, इसीलिए तो ठीक से करना है। तो मेंस में क्वालिफाइंग पेपर हिंदी समझ गए आप लोग। जो ऑप्शनल पेपर है इसमें 100 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेगा। 100 क्वेश्चन ये मतलब MCQ रहेगा, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अभी तक इसमें ये क्लियर नहीं कर पाए हैं कि इसमें जो है कि नेगेटिव मार्किंग रहेगा कि कितना रहेगा, 1/4 रहेगा या 1/3 रहेगा, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें भी 1/3 ही रहना चाहिए। ठीक है, इसमें क्वालिफाई में। हाँ, इसमें अलग अलग कैटेगरी से अलग अलग पास का मार्क्स रहेगा। जैसे कि देखिए इसमें आप फेल भी कर सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन रहेगा ना, डीप से पूछा जाएगा। मान लीजिए अगर आप ऑप्शनल हिस्ट्री रखते हैं तो हिस्ट्री तो आपको मेंस में भी काम आ जाएगा, क्वालिफाइंग में भी काम आ जाएगा, पीटी में भी काम आ जाएगा। ऐसा पेपर आप रखिएगा ऑप्शनल, ठीक है, ताकि आपको तीनों जगह काम आए। पीटी में भी अच्छा मार्क्स उठे, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री देखिए 30 मार्क्स का, मतलब पीटी में भी काम आ जाएगा। मेंस में जो है यहाँ देखिए पहला पेपर जीएस पेपर का जो पहला भाग है हिस्ट्री है, इससे क्वेश्चन रहता है 114 मार्क्स, अभी हम चर्चा करेंगे इधर। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पेपर रखना है आपको कि तीनों जगह काम आए। ठीक है, जीएस पेपर 1 में भी काम आ जाए, ठीक, जो यहाँ पे है, आपको क्वालिफाइंग में भी आ जाए, यानी हिस्ट्री यहाँ रख लीजिएगा, या कोई जैसे आपको पॉलिटी रखेगा, पॉलिटी का भी यहाँ योगदान है, और पॉलिटी का पीटी में भी योगदान है, 10 क्वेश्चन रहता है, और यहाँ क्वालिफाइंग में भी काम आ जाएगा, मेंस में भी काम आ जाएगा। तो ऐसा पेपर आप ऑप्शनल रखना है ताकि तीनों जगह काम आए आपको, अच्छा मार्क्स उठाए। जैसे ज्योग्राफी भी है, ठीक है, अब उतना वैल्यू तो रहेगा, लेकिन ऐसा रखना है कि ऑप्शनल में आपको ठीक से काम दे। ठीक है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका ऑप्शनल से वो डीप क्वेश्चन रहेगा, उतना सिंपल वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा इसमें कि साधारण सा क्वेश्चन दे दिए, नहीं, इसमें बहुत लोग फेल भी कर सकते हैं। इसीलिए इसमें जो 100 क्वेश्चन रहेगा, इसमें ये अभी फिक्स नहीं हुआ है कि मतलब कितना ये नेगेटिव मार्किंग रहेगा, लेकिन आपको लेके चलना है कि 1/3 ही रहेगा, क्वेश्चन थोड़ा डीप से रहेगा। तो जिस पेपर को रखिएगा उसको बारीकी से पढ़िएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, यहाँ क्वालिफाइंग पेपर क्लियर हो गया आपका। दूसरा, अब आ जाइए जीएस पेपर 1, मेंस का जीएस पेपर। देखिए इधर तो आपको समझ में आ गया,
अब अगर हम जीएस पेपर 1 में बात करें तो जीएस पेपर 1 का 3 खंड है, यहाँ पे हम लिख दिए हैं। पहला खंड में क्या क्या पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन पूछता है 3 खंड में बांट के पूछता है, ठीक है। उसमें से देखिए भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, ठीक है। दूसरा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र। तीसरा सांख्यिकी विश्लेषण और आरेखन चित्रण। ये जीएस पेपर 1 का है, यानी कि जीएस पेपर 1 का जो पहला भाग है इसमें पूरा इतिहास पढ़ना है। आधुनिक भारत का इतिहास ये हो गया। अब संस्कृति कहाँ पढ़ने मिलेगा आपको, प्राचीन भारत में, ठीक है। इसीलिए ये जीएस पेपर 1 पूरा का पूरा पहला भाग उसका हिस्ट्री से रिलेटेड। दूसरा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र पढ़ना है, ठीक है। यानी कि करेंट इवेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा रहेगा, जैसे वर्तमान में क्या क्या घटनाएं, G20 सम्मेलन हुआ, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ, तो उसमें ये पूछा जाएगा कि पूरी दुनिया जब भारत में G20 में भाग लिया, 20 देशों के बड़े बड़े देशों ने और कई सारे मेहमानों, इससे भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बिहार पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वर्तमान में बिहार में जो IT सेक्टर है, जो उद्योग है, उसको कैसे बढ़ावा, मतलब करेंट से मुद्दा जोड़ के पूछा जाएगा, ठीक है इसमें। और ये टॉपिक आपको कब समझ में आएगा, जब आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स समझ जाएंगे, तभी ये पेपर आपका मजबूत हो पाएगा, ध्यान रखिएगा। तीसरा होता है सांख्यिकी विश्लेषण। अब सांख्यिकी विश्लेषण और आरेखन चित्रण, ठीक है, जिसको स्टैटिकल एनालिसिस और ग्रुप एंड डायग्राम, उसमें डायग्राम बना हुआ रहेगा और उसको एनालिसिस करना है। आप अब क्या कर लीजिए, देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा आपको कैसे पूछेगा, देखिए मान लीजिए कि जो आपका क्वेश्चन आएगा जीएस पेपर 1 का, ऐसे करके मान लीजिए क्वेश्चन आएगा आपके पास, तो क्वेश्चन में जीएस पेपर 1 का 3 खंड रहेगा, 1 खंड, 2 खंड और 3 खंड, ठीक है। टोटल क्वेश्चन 8 क्वेश्चन रहेगा इसमें। जो पहला खंड है इसमें जो है कि 3 क्वेश्चन रहेगा, 1, 2, 3 क्वेश्चन। दूसरा खंड जो है 4, 5, 6, 3 क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा इसको और बड़ा करते हैं ताकि आपको समझाएंगे ठीक तरीके से। देखिए क्या क्या होता है, इसको आप लोग नोट करते चलिएगा। देखिए यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको हम मिटा देते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्वालिफाइंग पेपर आपको समझ में आ ही गया कि क्या क्या है। मुख्य मुद्दा है जीएस पेपर का, देखिए अब, और निबंध का, इसको हम अभी चर्चा कर देते हैं। देखिए जो जीएस पेपर 1 है इसको समझिए। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 1 का जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें 3 खंडों में क्वेश्चन बटा हुआ मिलेगा, 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, तीनों से क्वेश्चन रहता है। अब आपको जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा, मान लीजिए ये क्वेश्चन आया आपके पास, तो उसमें से आपका जीएस पेपर 1 का खंड यहाँ लिखा रहेगा, खंड 1, आप क्वेश्चन निकालिएगा, खंड 1। खंड 1 में आपका कितना क्वेश्चन रहेगा, 3 क्वेश्चन, 1, 2 और हम लिख देते हैं पहले अथवा, सॉरी हाँ रुक जाइए फिर जगह नहीं बनेगा। एक नंबर जो क्वेश्चन रहेगा इसमें 5 क्वेश्चन रहेगा, A, B, C, D, E, 5 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आइए पांचों क्वेश्चन मिला के इसका मार्क्स टोटल रहेगा 38। और अभी वर्तमान में कैसे कर दिया है, इसका 8 मार्क्स, इसका 8, इसका 8, इसका 7, इसका नहीं सॉरी 6 और 6 जोड़िए तो 8 या 24 और 7 और 7 14, 24, 14, 38 मार्क्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर दिया है, अब 1 में 5 ऑप्शन डाल दिया है, ठीक है। ये 68वीं बीपीएससी से ऐसा हुआ है, पहले ये नहीं था, ये 68वीं से किया गया है। पहले क्या था अभी चर्चा करेंगे, पहले वर्तमान का चर्चा कर लेते हैं। इसमें ऐसा क्यों बदलाव किया गया है इसको भी समझिएगा थोड़ा सा। तो एक ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 में 5 रहेगा, ये पांचों बनाना है और ये कितना मार्क्स का रहेगा, 38 मार्क्स का। जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इसमें 2 ऑप्शन रहेगा, 2 नंबर का A और B, ठीक है, A और B। और ये B जो रहेगा ये अथवा में रहेगा, अथवा B, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आप या तो 1 बना लीजिए या 2 बना लीजिए। ये दोनों क्वेश्चन जो रहेगा 38 मार्क्स का रहेगा, 38 मार्क्स,
देखिए, या तो आप इसको बनाइएगा तो आपको 38 मार्क्स मिलेगा, या आप इसको बनाइएगा तो 38 मार्क्स मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी 38 मार्क्स, 2 भी 38 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 3 रेड पेन से लिखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 में आइएगा तो बस वही सेम प्रोसेस, इसमें भी ए और अथवा बी, ये भी 38 मार्क्स, ये भी 38 मार्क्स, ठीक है। तो या आप इसको बना लीजिए या आप इसको बना लीजिए। तो ये हो गया खंड 1। खंड 1 का जो ये 3 क्वेश्चन है ये किससे रहेगा? ये तीनों रहेगा जीएस पेपर 1 का, इससे भारत का आधुनिक इतिहास और संस्कृति से जुड़ा हुआ रहेगा ये तीनों क्वेश्चन, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? अब देखिए, इसका मतलब खंड 1 टोटल कितना मार्क्स का हो गया? 3 क्वेश्चन है तो 38, इसमें से एक 38 और इसमें से कोई एक बनाइएगा 38। 38 तिया कर दिए, 8 तिया 24, 3 तिया 9 और 2 11, 114 मार्क्स का रहेगा खंड 1। खंड 1 कितना मार्क्स का? 14 मार्क्स का। सेम प्रोसेस आपका खंड 2 में कर दीजिए, ठीक है। खंड 2 भी जो रहेगा, अब इधर थोड़ा सा ये इसको छोटा कर, खंड 2 में भी सेम सिस्टम रहेगा आपका। खंड 2 में भी 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन यहाँ कर देते हैं। इसमें भी आपका क्या रहेगा? ए बी सी डी ई, ठीक। अब 2 का ए और अथवा करके बी हम डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ अथवा में रहेगा, ए और बी अथवा में रहेगा। इसमें ये भी 38 मार्क्स, ये भी 38 मार्क्स, ये भी 38 और ये भी 38। ये कितना? 8 8 8 7 7, ये सब मिला के 38 मार्क्स। ये दोनों में कोई एक लिखिएगा 38 मार्क्स, कोई एक लिखिएगा 38 मार्क्स, ये तीनों मिलाइए 114 मार्क्स। क्लियर? ये हो गया। अब देखिए, अब तीसरा खंड, तो ये दूसरा खंड किससे है? ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, ये दूसरा खंड, ठीक है। पहला खंड। जो तीसरा खंड रहेगा उसमें 2 ही क्वेश्चन रहेगा आपका। जो खंड 3 है ये 2 हो गया, और जो खंड 3 है, खंड 3 में आपका कितना क्वेश्चन रहेगा? खंड 3 में आपका 2 क्वेश्चन रहेगा। या इसमें 1 नहीं लिखेंगे हम, इसमें लिखेंगे 4 5 6, और खंड 3 में 7 और इसमें 8। लेकिन इसमें जो रहेगा ना, जो 7वां क्वेश्चन है उसमें ज़्यादा ऑप्शन भी दे सकता है। उसमें एक मतलब आपको क्या रहेगा ना, खंड 3 में सांख्यिकी विश्लेषण आरेखन चित्रण से है ना, तो उसमें क्या करेगा, एक डायग्राम बना दिया, मान लीजिए एक आरेख रेखा चित्र दे दिया, और इसी का विश्लेषण करके आपको 5-6 गो ऑप्शन बना दिया है। यानी कि 7 का भी ए बी सी डी ई एफ तक भी इसमें जा सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसका मार्क्स टोटल 38 ही वो पूरा आएगा। जैसे अगर हम 68वीं बीपीएससी का बात करें तो 68वीं बीपीएससी में इसको लेके गया है एफ तक, और इसको सब में 6 मार्क्स दिया है, इसमें 6 मार्क्स करके 6 6 6 कितना हुआ, जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 गो 6 हो गया। तो ये सॉरी, ये 38 नहीं, ये 36 मार्क्स का रहेगा, मिस्टेक हो गया, 36 मार्क्स का रहेगा। सेम हाँ, जो 7वां, इसका एक अथवा भी रहेगा आपका, अथवा। तो देखिए, 7वां नंबर क्वेश्चन का 2 गो रहेगा, इसका अथवा भी रहेगा। अथवा में क्या रहेगा? अथवा में फिर एक डायग्राम रहेगा, ठीक है। और उसी से बोलेगा, जो 68वीं बीपीएससी है, अथवा वाला में 5 ही ऑप्शन दिया है, ए बी सी डी ई तक दिया है। और ए का जो मतलब जो क्वेश्चन दिया है उसमें 8 5 10 5 8 8 5 10 8 5। अब इसको जोड़िए, 36 मार्क्स आएगा। देखिए 10 10, यहाँ देखिए 10 10 20 और 8 16 कितना हुआ? 36। 16 और 20 36 हुआ। यानी कि जो तीसरा खंड होगा आपका 36 मार्क्स का होगा, सॉरी 36 दूना 72 मार्क्स का होगा। अब आप जोड़ लीजिए, समझ में आया ना आपको? ठीक है, तो ये हो गया आपका खंड 3 जो होगा आपका, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये तो अथवा ना हम बताए। ये 7वां क्वेश्चन में 2 गो ऑप्शन रहेगा, या तो आप इसको बनाइए या इसको बनाइए। लेकिन हाँ, क्वेश्चन सब बनाना है आपको, सब बनाइएगा तब मिलेगा 36 मार्क्स। ठीक है, तो 7वां नंबर में या तो आप अथवा को बना लीजिए या इसको बना लीजिए। ठीक, इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा जो हम इधर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो 68वीं पीपीएससी में दिया हुआ है, उसमें भी 5 ऑप्शन दिया है, ए बी सी डी ई दिया है। ठीक है, और ये अथवा में भी ई तक ही दिया है, अथवा में ही ई तक ही दिया है।
A B C D E। अब इसमें जो नंबर रहेगा अलग अलग दे सकता है। ए नंबर क्वेश्चन का 6 मार्क्स, इसका 6 मार्क्स, इसका 8, इसका 8, इसका 8 और इसका 6 मार्क्स दिया है। और जो इसका अथवा वाला है 8 नंबर का क्वेश्चन में 7 7 7 7 8 दिया है। 7 7 7 7 8, देखिए 7 चौक 28 और 8 36, इसको जोड़ लीजिए। 8 या 24 और 16 36, 24 16 8 या 24, 6 6 12, और सॉरी 12 ही हो ना, वही तो हम भी जो ज़्यादा कैसे हो गया, 6 6 12, तो 24 और 12 36 हो गया। ठीक है, 36। अब देखिए आप, तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया 36 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका 36 मार्क्स का। यानी कि सेक्शन 3, जो ये सेक्शन 3 है, ये 36 दूना 72 मार्क्स। सेक्शन 2 में जो खंड 2 है, ये आपका 114 मार्क्स, और ये भी आपका 114 मार्क्स का पूछेगा। ठीक है, हाँ, खंड 1 में अगर क्वेश्चन नंबर 1 है तो 5 बनाइएगा तब 38 मार्क्स मिलेगा आपको। ठीक है, 1 न ए बनाइएगा तो 8 मार्क्स का है, आपको वो 3 नंबर 4 नंबर जो भी देने का रहेगा देगा, लेकिन आप सब बनाइएगा तब नंबर जुड़ेगा। ठीक है, इधर उधर नहीं बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि क्वेश्चन नंबर 1 बनाए, 2 गो बना, उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन डाल के उसी में डाल दिए, नहीं, अलग अलग बनाइएगा आप, स्पेस छोड़ के। ठीक है, तो ये चीज़ें करना पड़ेगा। अब मेंस में ये चीज़ें हैं ना कि क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन छोड़ेंगे तो मतलब आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। इसमें मेंस में आपको सब क्वेश्चन लिखना अनिवार्य है रिजल्ट बनाने के लिए। चाहे आपको जो भी आता है, इतना जो आप पढ़े हैं ना, उसमें जो भी आता है सब क्वेश्चन लिखिएगा ठीक तरीके से, तो आपका रिजल्ट बनेगा। उतना आप समझ जाएंगे, उतना दूर तक पढ़ते पढ़ते सारा क्लियर हो जाएगा। अब आपको जीएस पेपर 1 क्लियर हो गया। देखिए पहले इसमें क्या था, थोड़ा चर्चा कर देते हैं। पहले अब आप लोग 68वें क्वेश्चन निकालिएगा, यही मिलेगा आपको। खंड 1, खंड 2, खंड 3 का एक क्वेश्चन इधर, एक क्वेश्चन इधर लिख दिए हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा ताकि जानकारी रहे, या तो क्वेश्चन रखिएगा, ये सबसे क्या होगा, क्लियर रहेगा पूरा चीज़ें। अब पहले क्या था जानते हैं, अभी देखिए टोटल 8 क्वेश्चन है। ठीक है, 8 क्वेश्चन है। पहले जीएस पेपर 1 में जो है 15 क्वेश्चन होता था, 15 क्वेश्चन होता था। खंड 3 ही रहेगा, यही 3 खंड था, लेकिन खंड 1 से 6 क्वेश्चन होता था, और इसमें लिखना पड़ता था कितना, 114 मार्क्स का ही होता था, सेम प्रोसेस था। ठीक है, अंतर क्या कर दिया, इसमें 3 क्वेश्चन लिखना होता था। ठीक है, इसका खंड 1 का 3 क्वेश्चन, 6 गो रहेगा, और 6 38 मार्क्स का रहता था, सब 38 मार्क्स का, लेकिन लिखना कितना है, 3, तो 3 38 दिया 114। ठीक है, इसी तरह खंड 2 में 5 क्वेश्चन रहता था, लिखना पड़ता था 3, ये भी 38 मार्क्स का रहता था सब, तो इसका भी 38 दिया ये। इसमें जो है ना, इसमें सांख्यिकी विश्लेषण में टोटल 15 पूरा 6 5 11, इसका 4 क्वेश्चन रहता था। ठीक है, 4 क्वेश्चन, इससे 2 क्वेश्चन लिखना होता था, तो टोटल 3 3 6 2 8 क्वेश्चन पहले भी लिखना होता था, 8 क्वेश्चन अभी भी लिखना होता है। ठीक है, समझ में आया ना। यानी पहले इससे 6 क्वेश्चन रहता था खंड 1 से, अभी खंड 1 से 3 क्वेश्चन कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 को क्या कर दिया है, उसी को बड़ा कर दिया है ना, यानी इसको विभाजित कर दिया छोटा छोटा। इसका मतलब ये है कि इतिहास में छोटा छोटा टॉपिक से आपको बढ़ा बढ़ा के क्वेश्चन पूछने वाला है। 1857 की क्रांति का संक्षेप वर्णन कीजिए, पूछ देगा। छोटा बक्सर का युद्ध का संक्षेप वर्णन कीजिए, मगध साम्राज्य का संक्षेप वर्णन कीजिए। ठीक है, या आर्ट एंड कल्चर में पूछेगा पाल कला का संक्षेप वर्णन कीजिए। पहले पूरा डिटेल्स में पूछता था, यहाँ पे 8 मार्क्स का पूछ दिया। यानी इसमें पूछ दिया पाल कला का संक्षेप, मगध साम्राज्य का संक्षेप, गुप्त काल का संक्षेप पूछ दिया, तो आपको छोटा छोटा लिखना पड़ेगा आंसर। पहले इसी को क्या कर दिया था कि सारा क्वेश्चन एक ही था, मतलब कि एक ही क्वेश्चन लिखना पड़ता था, 3 क्वेश्चन है 3, लेकिन इसमें क्या कर दिया, इसी को बांट दिया, 5 बना दिया। समझ में आ गया। अब आप लोग इसको समझिएगा तो क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार निकाल के, गूगल में सर्च मारिए जीएस पेपर मेंस बीपीएससी 68, 67 भी देख लीजिए, तुलना कर लीजिए। 68 से पहले जितना क्वेश्चन मिलेगा उसमें 15 क्वेश्चन। अब चलिए जीएस पेपर कितना हो गया, 1 हो गया। जीएस पेपर 2 में भी सेम चीज़ें किया गया है। ठीक है, देखिए यही अंतर बदलाव किया गया है, थोड़ा सा ज़्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन हाँ ये बदलाव का मकसद उनका ये है कि आपको हिस्ट्री को बेहतर पढ़ना है। पहले क्या था, 6 क्वेश्चन में 3 लिखना होता था,
अब 3 क्वेश्चन है और इसमें यानी कि इसमें अथवा बना दिया तो इसमें 2 क्वेश्चन में 1 लिखना है, इसमें भी 2 में 1, इसमें 5 क्वेश्चन लिखना है। इसका मतलब है कि इतिहास में आपको बेहतर पढ़ना है। आधुनिक भारत से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, आर्ट एंड कल्चर से प्राचीन काल में ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा मिला जुला करके, ठीक है। इसीलिए आपको ये मतलब चेंज करने का मतलब ये हो गया कि पहले ऑप्शन दे दिया था 6 क्वेश्चन है 3 को लिख दो कोई भी, लेकिन अब ऐसा नहीं किया है। इसीलिए इतिहास में फोकस करने के लिए कह रहा है, इसका उद्देश्य यही दिख रहा है, ठीक है। इसीलिए आपको ठीक से पढ़ना है। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अगर नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा, थोड़ा सा किसी दिन फिर चर्चा कर देंगे, नहीं तो डबल बार वीडियो देखिएगा। चलिए अब देखिए जीएस पेपर 3 भी सेम, सॉरी जीएस पेपर 2 भी वही है। जैसे आप जीएस पेपर 2 है ना, तो वो भी आपका वही है, उसमें भी आपका वही है कि जो खंड 1, खंड 2, खंड 3, उसमें भी 8 क्वेश्चन, खंड 1 में 8 क्वेश्चन, यही 3 देख लीजिए ना यहाँ। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें खंड जीएस पेपर 2 का खंड 1 में भारतीय राज्य व्यवस्था पूछेगा, ठीक है, पॉलिटी इसमें पढ़ना है। तो इसमें अगर आप पूछेंगे खंड 1 में, तो इसमें खंड 1 में क्या है, तो खंड 1 में 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, तो ए को विभाजित करना पड़ेगा ना, तो उसमें भी ए को A B C D E कर दीजिए, सेम चीज़ें कर दिया है, ठीक है, सेम चीज़ें कर दिया है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 कर दीजिए, इसमें खंड 2 का क्वेश्चन नंबर 2, मतलब हाँ जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, खंड 2 हो गया ये खंड। अरे अच्छे से लिख देते हैं भाई, आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा नहीं तो, ठीक है। 1 सेकंड, गर्मी थोड़ा सा ज़्यादा है। देखिए तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 5 खंड बना दिया, और उसी तरह क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कर दीजिए, और 2 का भी अब इसमें भी बना दीजिए 2 का A अथवा अरे B, इसमें कोई एक लिखना, ये भी 38 मार्क्स, ये भी 38 मार्क्स सेम। अब यहाँ आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3, सेम चीज़ें यहाँ भी कर दीजिए, A और B बना दीजिए, A और B, अथवा में रहेगा B, 38। अब ए या बी में कोई ए बनाना है क्योंकि ये अथवा में है, ठीक है, ये अथवा में है, तो इसका भी 38 रहेगा, और जो 68वीं बीपीएससी में है वो वही सेम रहेगा, इसका भी 8 मार्क्स 8 मार्क्स 8 मार्क्स 7 मार्क्स 7 मार्क्स, टोटल 38। इस दोनों से एक लीजिएगा 38, इस दोनों से एक लीजिएगा 38, 38 या 114, ठीक। ये खंड 2 का भी इसमें भी लीजिएगा, तो खंड इसका भी मतलब कि 114 मार्क्स, यानी भारत राज्य व्यवस्था से 3 खंडों में क्वेश्चन पूछेगा आपसे 114 मार्क्स का। भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इससे भी 114 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। सेम चीज़ें वही रहेगा कि क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें भी वही A B, इसमें भी A B C D E, ठीक है, और इसमें रहेगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो रहेगा उसमें वही A और B, अथवा में B रहेगा, और क्वेश्चन नंबर 6 इसमें भी रहेगा A और B, ठीक। ये सब मिला के इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका कितना है 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7, ये हो गया 38 मार्क्स। इसका भी 38, इसका भी 38, इसका भी 38, इसका भी 38, ठीक है। ये दोनों में कोई एक बनाइएगा 38 मार्क्स, ये दोनों में कोई एक बनाइएगा आपका 38 मार्क्स, तीनों आपका हो गया 114 मार्क्स। जो खंड 3 है उसमें 2 ही क्वेश्चन रहेगा, 7 और 8, ठीक है। सेम चीज़ें वही हो गया, खंड 3 में क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, और वही रहेगा। हाँ, यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या होगा, थोड़ा अंतर दिखेगा, ठीक है। देखिए यहाँ क्या करेगा, जैसे 7 में तो A B C D E, 68वीं बीपीएससी में वही किया गया है 8
7 7 7 7, ठीक से लिख लीजिए आप लोग। 7 चौक 28 और 8 कितना हुआ, 36 हुआ। ऐसे पूछा गया है, अंतर कर देगा क्वेश्चन को, कोई 10 नंबर से भी पूछ देगा, लेकिन 8 नंबर क्वेश्चन में ए रहेगा इसमें और अथवा बी रहेगा। ये 38 मार्क्स का रहेगा, सॉरी ये 36 मार्क्स का रहेगा, ये भी 36, ठीक है। इसमें कोई एक बना लीजिए, 36 दूना 72, तो ये खंड 3 कितना हो जाएगा, 72 मार्क्स का। जोड़ लीजिए, ये भी हो गया, तीनों जोड़िए 100 200 228 और 72, 300 मार्क्स हो गया। ये भी 300 मार्क्स, यानी जीएस पेपर 1 आपका 300 मार्क्स, जीएस पेपर 2 भी आपका 300 मार्क्स। क्लियर, ठीक है। तो मेंस का आपका जो जीएस पेपर होगा 1 और जीएस पेपर होगा आपका 2, ये कितना मार्क्स, 300 मार्क्स। ये कितना मार्क्स, 300 मार्क्स, ठीक। और निबंध कितना मार्क्स का होगा, निबंध होगा आपका 300 मार्क्स। अभी निबंध के बारे में भी चर्चा कर देते हैं थोड़ा सा। निबंध कितना मार्क्स का हो जाएगा, 300 मार्क्स का हो जाएगा। क्लियर। अब थोड़ा निबंध के बारे में बता देते हैं। जीएस समझ गए होंगे आप लोग कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा। अब आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन देखिएगा निकाल के, अभी से फ्रेम क्लियर रखिए, कहीं दिक्कत नहीं रखना है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसमें आप देख लीजिए, अब निबंध को थोड़ा देखिए। अगर आप अभी निबंध का कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं किया है, ठीक है, कि निबंध कैसे आएगा, तो एक अनुमान से ये मतलब माना जा रहा है कि जो निबंध है ना, जैसे कि यूपीएससी से हम लोग इसको टारगेट कर रहे हैं। जैसे हम लोग यूपीएससी में क्या होता है ना, यूपीएससी में हम लोग का जो है कि 2 पार्ट में निबंध पूछता है, ठीक है। एक पार्ट 1 और पार्ट 2 में निबंध रहता है। अब पार्ट 1 में जो हम लोग का यूपीएससी में रहता है, हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी बीपीएससी का निबंध क्लियर नहीं है, तो यूपीएससी का निबंध पार्ट 1 में 4 गो क्वेश्चन रहता है, 1 2 3 4, और इसका भी 1 2 3 4, और इसमें से एक लिखना पड़ता है और इसमें से एक लिखना पड़ता है। यानी कि यूपीएससी में 2 निबंध लिखते हैं हम लोग, ठीक है। और 2 निबंध का हम लोग का आता है 250 मार्क्स, 2 निबंध का, ठीक है। हम लोगों का जो यूपीएससी में ये ट्रेंड है, ठीक है। 2 निबंध, और कितना वर्ड में लिखना होता है, वही 1000 से 1200 वर्ड में लिखना है। यानी कि 1200 वर्ड लेके चलते हैं हम लोग, मतलब लगभग, यानी 12 दूना 2400 या 2300 वर्ड में हम लोग को निबंध लिखना पड़ता है। 2 निबंध होता है यूपीएससी में, ठीक है। अगर हम यही चीज़ों को बात करेंगे कि यूपीपीसीएस में, तो यूपीपीसीएस में जो निबंध है वो 3 निबंध होता है, ठीक है। खंड में बांट दिया है, 3 निबंध लिखना पड़ता है, और उसमें जो एक एक करके 3 निबंध उसमें पूछता है यूपीपीसीएस में, उसमें एक निबंध लगभग 700 वर्ड का होता है, 700 वर्ड का, यानी 700 वर्ड में लिखना, यानी कि 7 या 2100 वर्ड। यूपीएससी में 2300 से 2400 वर्ड, यूपीपीसीएस में 2100 वर्ड। तो इसी अनुमान से बताया जा रहा है कि बिहार का जो निबंध रहेगा यूपीपीसीएस से लिंक रहेगा। इसमें ये हो सकता है कि 2 खंड में निबंध दे दे। 2 खंड में इसीलिए देता है, थोड़ा बता देते हैं। इसमें एक होता है अमूर्त निबंध, पहला खंड यूपीएससी में अमूर्त, और दूसरा में होता है मूर्त, ठीक है। अमूर्त का मतलब ये हो गया कि आप उसको जो है ना पढ़ के समझ के लिखना पड़े, डायरेक्ट नहीं रहेगा कि टेक्नोलॉजी पर निबंध लिखे, नहीं, उसको मतलब उसमें थोड़ा सा दर्शन जुड़ा हुआ रहता है, फिलोसफी जुड़ा हुआ रहता है। आपको खुद सोचना है कि निबंध बोल क्या रहा है, आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा, ठीक है, डायरेक्ट बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, और अमूर्त टाइप का लिखा हुआ रहेगा, और मतलब कि उसको समझ के और उसको लिखना भी है। कितना वर्ड में लिखना है, यूपीएससी में 1200 वर्ड में लगभग लिखना है, 1000 वर्ड से 1200 वर्ड के बीच में लेके चलते हैं, लिखना पड़ता है, ठीक है। तो बीपीएससी भी यही करेगा आपका। हो सकता है कि अमूर्त क्वेश्चन से वो दे दे, मतलब कि 4 दे दे, आप बोले कि इसमें 2 लिखना है। मूर्त क्वेश्चन से भी 4, मूर्त का मतलब इसमें आपको डायरेक्ट समझ में आएगा कि बिहार में टेक्नोलॉजी पर निबंध लिखिए, किसी भी डायरेक्ट मुद्दा पे देगा, आपको समझ में आए, ठीक है। मूर्त और अमूर्त में बटा हुआ रहता है। तो इसमें भी 4 दे दे, 2 लिखने के लिए बोल दे। अब यहाँ बात है कि 300 मार्क्स का है, तो यहाँ पे हो सकता है कि इसका जैसे कि यहाँ 2 रहेगा तो 75 मार्क्स, 75 दूना कितना हो गया, 75 दूना 150 हो गया ना। और यहाँ भी बोलेगा 75 मार्क्स का। ऐसे 4 निबंध हो सकता है बिहार में पूछ सकता है।
इस प्रकार से एक ट्रेंड ऐसा माना जा रहा है निबंध में, ऐसा ही होगा मेंस में। अब देखिए मेंस में लग माना जा रहा है ऐसा ही होगा, ठीक है। तो 4 निबंध आ सकता है। अब आपका मेंस भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, तो हाँ मेंस क्लियर हो गया, तो अब थोड़ा सा बताते हैं ठीक से। अब आप लोग को पीटी मेंस क्लियर, कहाँ से स्टार्ट करना है पढ़ाई वो भी क्लियर। तो हम आपको बोले कि मेंस में क्वालिफाइंग पेपर होता है, और क्वालिफाइंग पेपर में 2 पेपर होता है इसमें ना। एक होता है आपका हिंदी, ठीक, हिंदी जिसमें सिर्फ पास करना होता है, जो 100 मार्क्स का होता है। इसमें क्या क्या होता है हम पहले बता दिए, आप लोग अच्छा से लिख लीजिएगा। और एक होता है आपका ऑप्शनल, ठीक। दूसरा होता है आपका जीएस पेपर। जो जीएस पेपर होता है वो 2 पेपर होता है, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 होता है, ठीक। और ये जीएस पेपर 1 300 मार्क्स, जीएस पेपर 2 300 मार्क्स। जो नया सब्जेक्ट जुड़ गया अब निबंध, ठीक है। और निबंध कितना मार्क्स का आएगा, 300 मार्क्स। अब ये जीएस पेपर 1 आपको बता ही दिए, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन, यही टॉपिक्स है आपका जीएस पेपर 1 में, यही से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। उसको विस्तारित रूप से आपको देखना है तो एगो आप सिलेबस खरीद लीजिए बीपीएससी का, उसमें सब चीज़ें मिल जाएगा अच्छा से ऐसे लिखा हुआ कि इसमें भी इतिहास से भी और क्या क्या टॉपिक्स है वो उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। हालांकि आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आप समझ गए 300 मार्क्स कैसे कैसे बट के पूछेगा, इसको भी आप समझ गए, निबंध भी आप समझ गए। लास्ट में जब आप मेंस हो जाएगा, देखिए मेंस ये जो होगा मेंस 900 मार्क्स का होगा, ठीक है। हम यहाँ पे कट ऑफ लिखे हैं, ठीक है, ये वाला देखिए। जो 66वीं बीपीएससी है, 66वीं बीपीएससी में वैकेंसी था 731, ठीक है, वैकेंसी 731 था। इसमें से जो है हाँ इसमें जो नंबर आया था, मतलब कि 900 मार्क्स है, 900 मार्क्स में 454 मार्क्स आया था, तो उसका मेंस क्लियर हो गया था 454 मार्क्स। यानी कि देखिए इसमें कितना मार्क्स लाना है, 50% मार्क्स लाना है, ठीक है। यानी कि अगर आप 50% मार्क्स ला लेंगे, 900 में 450 मार्क्स ला लेंगे, तो आप टॉपर कहलाएंगे, आपको एसडीएम पोस्ट मिलेगा, या पुलिस विभाग में जाएंगे डीएसपी पोस्ट मिलेगा आपको। यहाँ कितना परसेंट मार्क्स लाना है, मात्र और मात्र 50%। 45% में भी रिजल्ट बनेगा लेकिन पोस्ट नीचे मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ 45% में भी रिजल्ट बनेगा, ठीक है। यानी कि आपको मेंस में, जैसे कि हम बोले पीटी में, पहले हम क्या बोले पीटी में 150 क्वेश्चन रहता है, तो क्वालिफाइंग के लिए हम 110 आपको टारगेट दिए, लेकिन 110 तो कट ऑफ हमेशा जाता नहीं है, आपको कट ऑफ दिखाए थे हम, एक ही बार 2 ही बार गया है। अब ऐसे आप 100 मान के चलिए, नहीं तो 90-85 तो कट ऑफ जाता है, अब तो और कम जाएगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आ गया है, ठीक है। तो हम 100 मान के चलते हैं, यानी इसमें से आपको 75% लाना पड़ेगा, किस में, पीटी में क्वालिफाई करने के लिए। मेंस में क्वालिफाई करने के लिए 900 में 450 मार्क्स लाइएगा तो आप एसडीएम पोस्ट मिलेगा आपको। 52% मार्क्स ला दिए, हाईएस्ट टॉप हो जाइएगा आप, ठीक है। यहाँ यानी यहाँ 50% मार्क्स लाना है, और इसका मार्क्स आपको जुटेगा नहीं पीटी का, ठीक है। इसको ये खाली मेंस में जाने के लिए मेरिट है एक प्रकार से, ठीक है। तो यह मेरिट आपका यहाँ से बनेगा 900 मार्क्स का, ये मेंस से। दूसरा ये 450 मार्क्स, इंटरव्यू होगा आपका 120 मार्क्स का। अब इसमें जितना मार्क्स आप ला लीजिए, तो देखिए 454 मार्क्स जो भी लाया था टॉपर, 454 मार्क्स लाया था वो यहाँ पे 454, ठीक। और उसका रिजल्ट कितना बना 537 में, प्लस जितना कर दीजिए कि 500 इसमें 37 पूर जाए, यानी कि वो 120 में मतलब 537 माइनस कितना कर दीजिए 3, 13 में 5 गया 8, यानी 83 मार्क्स वो लाया था इंटरव्यू में जो टॉपर था। यानी कि इंटरव्यू भी आपको अच्छा लाने के लिए मतलब 90 तो कम ही आता है, बहुत हायर में 90 आता है, 85 70 भी आ जाएगा ना आपका, अच्छा रहेगा, ठीक है। यानी कि अगर आप यहाँ ठीक ठीक कर लेते हैं, ठीक है, यानी 900 में आप यहीं पे ला लिए 470 मार्क्स, तो यहाँ आप 70 मार्क्स भी ला लेंगे ना इंटरव्यू में, तो आपका काम बन जाएगा, टॉपर में आएंगे। तो यहाँ आपको ढेर मारपीट नहीं करना है, घर में आप लाइए मैट्रिक में 45% मार्क्स, पिताजी और मम्मी तो झाड़वे लेके मार के भगाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हमारा बेटा कितना परसेंट
93% लाया है, 93 आपका, अरे क्या बोले 87% आया है। फलाना का 99% आया है। यहाँ वो 99 95 नहीं करना है, यहाँ कितना लाना है, 50% लाना है। ठीक है, इसलिए ये 50% लाना है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं लाना है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ मूल्यांकन गद्दारी से नहीं होता है, यहाँ धोखाधड़ी से नहीं होता है। ठीक है, एक सेकेंड। तो इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान में रखिएगा। हुआ ये था कि कल वीडियो आज रुक गया था, इसीलिए हम देख लिए ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। तो इसलिए आपको यहाँ ज़्यादा नहीं लाना है, यहाँ पे कितना लाना है, 50% लाना है। अगर हम यहाँ पे कट ऑफ देख लें तो देख लीजिए, जो वैकेंसी है 63वीं वैकेंसी में 355 मतलब कि ये आया था, वैकेंसी आया था, सीट आया था। 64वीं में इतना 1400 सीट आया था। उस समय बल्ले बल्ले था जिसका भी था उस समय, क्योंकि 1400 सीट सीधे देख रहे हैं 3 गुना कर दिया है। ठीक है, 4 गुना कर दिया है। ठीक है, तो 69वीं में 442 सीट है। देखिए जो जितना सीट रहेगा मेंस में, मान लीजिए कि 500 सीट है। ठीक है, तो कभी कभी यहाँ गुना कर दीजिए, 300 सीट है ना, तो मेंस राइटिंग स्किल करने के लिए 4200 आदमी गया, तो कितना हो गया, 20 तिया नहीं 16 तिया 48, 15 तिया 45, यानी 14 गुना लिया था। यानी कि इसमें जो है 355 सीट था। ठीक है, तो इसमें 14 गुना वो क्या किया, पीटी में पास किया। यानी कि पीटी में 1400 कितना लोग गया था, सॉरी 4200 जाएगा ना, 4257 लोग कहाँ गया, यानी कि पीटी क्वालिफाई किया 4200 लोग। यही लोग क्या दिया, फिर मेंस दिया। अब 4200 लोग मेंस देगा ना, तो मेंस में काट छाट के फिर जो मेरिट बनाएगा 4200 लोगों में, फिर यही 355 लोगों का लास्ट में मेरिट बनेगा। छाट जो फिर मेंस में छटाएगा सबको, और सबको छाट के फिर यहाँ ला देगा। यानी कि अगर हम अच्छे से समग्र विश्लेषण करें, आपको समझ में आ गया होगा हम क्या बता रहे हैं। नहीं आया तो होच पोच हो गया तो हम फिर से बता देते हैं साफ सुथरा। देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सीट दिया है 469 में, बीपीएससी में 442 सीट दिया है, तो या तो 14 या 15 गुना लेता है। ठीक है, अगर 15 चौके 60 कर दीजिए, मान लीजिए 6000 स्टूडेंट ही इसमें क्या करेगा, पीटी पास करेगा। अब यही 6000 स्टूडेंट देने जाएगा मेंस। ठीक है, मेंस। अब 6000 लोग मेंस देगा तो मेंस तो सबका निकलेगा नहीं, मेंस में क्या करेगा, 3 गुना ज़्यादा लेगा। जैसे कि 400 सीट है ना, तो 400 सीट है, 4 तिया 1200 कर दीजिए। यहाँ पे लगभग 1300 स्टूडेंट जो है चुनाएगा मेंस में। बाकी सब 6000 में बाकी सब निकल जाएगा, 1300 मेंस निकला लेगा। यही 1300 लोग फिर क्या देने जाएगा, इंटरव्यू देने जाएगा। फिर यही 1300 को काट छाँट के फिर कितना लाएगा, मतलब 442 सीट तक ला देगा। ठीक है, यानी एग्ज़ाम देता है 5 से 6 लाख, इस बार तो 3 लाख दिया था। ठीक है, 69वीं में कितना दिया है अभी ठीक से हमको डाटा नहीं मिला है, मतलब 68वीं में 3 लाख दिया था स्टूडेंट एग्जाम, लगभग में हम बोल रहे हैं 300 दिया था, तो 3 लाख दिया था। 3 लाख स्टूडेंट एग्जाम देगा तो निकालेगा कितना सीट, मतलब उसका 13-14 गुना कर दीजिए, जितना भी सीट रहेगा मान लीजिए 6000 का निकलेगा पीटी। फिर वो 6000 में मेंस, वो 6000 बैठेगा, मेंस निकालेगा 1200-1300। फिर मेंस से इंटरव्यू देने जाएगा, इंटरव्यू में काट छाँट के फिर यहाँ ला देगा। ऐसे करके आपको करना है। यानी कि 6 लाख स्टूडेंट में आपको चयन करवाना है कितना में, यही 400 में। तो आपको ये सोच लीजिए कि आपको कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, जो उन सभी 6 लाख में आपको 400 में चयन करवाना है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आप सभी पेपर को अच्छे तरीके से समग्र विश्लेषण से पूरा तरीके से पढ़ाई कीजिए। आपको हर टॉपिक्स का हर पार्ट आना चाहिए, कोई क्वेश्चन मेंस में नहीं छूटना चाहिए। अगर आपका पीटी निकल जाता है तो आप ये मेंस को आसान नहीं लीजिएगा। बहुत सारे लोग से सुनने मिलेगा, अरे मेंस में छोड़ो ना, मेंस में इतिहास छोड़ो, ज़्यादा ध्यान मत दो, इसमें ऑप्शन तो ऑप्शन रहता है। ये सब मत कीजिएगा, हर टॉपिक्स को बेहतर तरीके से पढ़िए, एक एक चीज़ों को। यहाँ एक एक नंबर मायने रखता है, पॉइंट नंबर से आप निकल जाइएगा। इसीलिए हम ये कहेंगे कि आप सभी पेपर को अच्छे से पढ़िए, किसी पेपर में रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, किसी पेपर में आपको रिस्क नहीं लेना है।
अब लगता है आपको समझ में पूरा आ गया होगा कि बीपीएससी के लिए या सिविल सेवा के लिए आप किसी भी पीसीएस से हैं, ठीक है, आप राजस्थान से, एमपी से हैं, जहाँ से हैं आप लोग अपना इसी प्रकार से विश्लेषण कर लीजिए, ठीक है। हम एक रास्ता दे दिया, अब बीपीएससी वाला को तो हम बता ही दिए, ठीक है। यूपीएससी के लिए भी सेम चीज़ें रहेगा, बस उसमें सिलेबस चेंज रहेगा, पढ़ाई तो सेम करना है उसी तरीके से बेसिक से स्टार्ट करके। हवा में कुछ नहीं होगा, सिर्फ भीड़ लग सकता है, इसीलिए ये चीज़ें ध्यान में रखना है। चलिए, आपको अब पूरा ये समझ में आ गया। थोड़ा सा हम लास्ट में अब ये चर्चा कर दें कि आपको करना क्या है। तो शुरू से पढ़ाई स्टार्ट करना है पीटी के लिए, डायरेक्ट पीटी नहीं पढ़ना है, मतलब वो बेसिक पढ़ाई करना है। वो बेसिक आपका मेंस लिखने में काम आएगा, पीटी में तो ऑटोमेटिक काम आ जाएगा, ठीक है। और उसी से जब आपका पूरा बेसिक क्लियर रहेगा, यानी जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसका एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, उसका नोट्स बना हुआ रहेगा, बुक्स पढ़ लेंगे, मेंस के लिए खुद तैयार हो जाएंगे, आपको रोकेगा नहीं कोई, ठीक है। आपका वो मेंस में ये नहीं देखता है कि आप क्या है नहीं है, आपका बौद्धिक क्षमता देखता है कि आपको हिस्ट्री सही से आता है कि नहीं, पॉलिटी आता है कि नहीं, ज्योग्राफी आता है कि नहीं, इकोनॉमिक्स में ठीक से नॉलेज है कि नहीं, और उसको आप रिप्रेजेंट ठीक से कर पा रहे हैं कि नहीं कॉपी में, बस, ठीक है। तो कोई हवा नहीं बनाना है इसमें। चलिए, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग कल से जो बात करेंगे, कल से हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ तक आप लोग अच्छे से वीडियो देख लीजिए, जहाँ समझ में नहीं है उसको कमेंट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। फिर ज्योग्राफी का एक विस्तृत विश्लेषण कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।